उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह जैकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज किसानों ने आंदोलन जिस तरह से कर रहे हैं, बीते 10 महीने पूरे हो गए हैं, उसको देखते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। विपक्षी पार्टी, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी विपक्षी पार्टियां लामबंद हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। किस तरह से इसको देखते हैं? किसान आंदोलन अब किसानों के बीच में नहीं रह गया है। ये एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है और देश में मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और देश के किसानों की खुशहाली के लिए है। देश में किसान खुशहाल है और किसानों के लिए बड़ी सुविधाएं हो रही हैं। जैसे एमएसपी की बात कर रहे थे कि ख़त्म कर देंगे, उसमें तो बढ़ा दिया गया है। तो जो उनका आंदोलन है वो अब एक राजनीतिक रूप ले लिया है और इसमें सभी विपक्षी दल के लोग लगे हैं। अब किसान नहीं है, राजनीतिक दल के लोग लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी जो हैं वो आज लखनऊ दौरे पे जा रही हैं। उससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट भी किया और ये कहा है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी को जो है काला कानून वापस लेने, मतलब उनका था कि कृषि जो तीनों कानून है उनको वापस लेना चाहिए। मैंने कहा ना कि प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश को में कांग्रेस के लिए निरंतर जाना आना, तो उनका मैं तो समझ देख रहा हूँ कि लंबे समय से, काफ़ी समय से आना जाना है और जाना चाहिए। उन कांग्रेस पार्टी की वो प्रदेश की प्रभारी हैं और अपने दल के काम करना चाहिए। मुझे कोई नहीं लगता है वो जाने आना कोई बड़ा बात तो है नहीं। उनका आना जाना, चुनाव आ गया है तो अक्सर आ जाएंगी, तो इसके लिए कोई आपके लिए खबर हो सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए तो आम बात है ना कि उनका आना जाना है। किसी दल की नेता है तो आए जाएंगे, उसमें कौन मनाही है। लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी बंद का समर्थन किया है किसानों के, और उससे पहले ट्वीट करना, कानून वापस लेने की बात करना। किसान गांव में रहता है और हम बेशकली कुर्मी हैं। जिस बिरादरी से हम आते, हमारी पूरी की पूरी बिरादरी जो पटेल बिरादरी है, जो पूरी तरह हम लोग कृषि आधारित है। आज भी हमारे गांव में खेती है। हम कभी भी बाजार से नहीं लेते, न कोई दाल लें न सब्जियां लें। ज़्यादातर सब्जी तो हरी सब्जियां केवल लेनी पड़ती, बाकी तो हमारा गेहूं, आटा, दाल, चावल जो भी है हम गांव से ही लाते हैं। आज भी हमारे गांव में खेती होती है। तमाम सारे लोग इसमें किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जिनको खेती के बारे में नहीं पता होगा। अब जैसे कांग्रेस की आप बात करें, तब अगर हम उन्हें कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो इन्होंने कभी खेती करी है? आप इनसे ये पूछो कभी खेती करी है? तो ये नहीं जानते हैं। और देश का किसान, जो किसान है, वो मोदी जी के नेतृत्व से संतुष्ट है और जो कानून आया है इससे किसानों को कोई अहित नहीं होना है। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से भाजपा में टूटन प्रक्रिया शुरू हो रही है। अखिलेश यादव है ना, ठीक है ना, उनसे ये पूछो कि कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़ाई करी है। उनके पिताजी किसान थे। अखिलेश यादव थोड़ी किसान है। उन्होंने कभी सैपाई में बने खेत नहीं देखे होंगे। जब से बने होंगे नेता, आए होंगे पढ़ के, बाहर आए होंगे। विरासत में उन्होंने राजनीति में जो चीज़ उनको मुकाम हासिल हुआ, ठीक है, कन्नौज से लोकसभा हो गए। लोकसभा में सांसद होने के बाद उन्होंने नहीं है, वो बात कर सकते हैं, लेकिन उनके घर परिवार के लोगों को मैं कह सकता हूँ कि उनके यहाँ शिवपाल जी किसान हैं, उन्होंने गांव देखा होगा, नेताजी ने देखा होगा, परिवार के अन्य लोगों ने देखा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में अब ट्विटर पे रहती है। जब नेताजी थे, जब मुलायम सिंह यादव जी थे, तो लोग सड़कों पर आंदोलन करते थे, हर बात पर करते थे। लेकिन आज कहीं वो कर रहे हैं क्या? तो उनके भी राजनीति करने का तरीका, जैसे हमारे चौधरी साहब हो गए, सब अब रेस्टोकेट नेता हो गए। अभी भी हम लोग, मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारी नेता बहन प्रिया पटेल है। हम लोग सड़क से लेके संसद तक किसानों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, कमेरा समाज की बात करते हैं। आप कोई भी चीज़ें देख ले, संसद में देख लीजिए कि जब बात करते हैं तो हम लोग करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे सड़कों में हो, कहीं भी हो, किसानों की बात करते हैं। लेकिन मायावती तो ये आरोप लगा रही हैं कि आप लोग ने बहुत जल्दीबाजी में तीनों कृषि कानून लाए कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आप अखिलेश यादव को किसान नहीं मानते हैं, मायावती को क्या मानेंगे? नहीं तो मायावती जी को
किसान बनेगा, इन लोगों को कैसे लगता है? जैसे मायावती जी को लगता है तो किस आधार पर लगता है? ये लोग भी रहे तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, क्यों आज प्रधानमंत्री का आवास देना पड़ रहा है? अगर वो गरीब की हितैषी है, मान लिया मैंने, बहन जी कहती हैं कि हम बहुत दलितों की हितैषी, कोई भी दलित कहीं भी बड़ा नेता बनता है। अभी पंजाब में अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया होगा तो कांग्रेस पर फालन हो जाए। उनको तो लगता है कि पूरे दलितों का कोटा, अगर दलितों को कोई भला करना हो तो हमें करना है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही और पूर्ण बहुमत के साथ एक बार रही, और इसके बावजूद भी हमें गरीब को शौचालय देना पड़ रहा है, हमें गरीब को प्रधानमंत्री का आवास देना पड़ रहा है, हमें गरीब की पेंशन देनी पड़ रही है। तो क्यों नहीं अपने समय में इन्होंने कर दिया हो? आज भी दलित बिरादरी के लोगों के बीच में कभी कर दिया होता काम? आप कभी सर्वे कर लीजिए और सर्वे के आधार पर देखिए 2017 के पहले जो इनका कार्यकाल रहा है, उन्होंने क्या क्या काम किए। आज उन्हें कहना पड़ा ना कि अगर हम अब सरकार में आएंगे तो स्मारक नहीं बनाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्मारक बना के उनको लगता है कि जनता को पसंद नहीं आया ना। ये स्वयं स्वीकार करती है बहुजन समाज पार्टी कि हमने स्मारक बनाया इसलिए हम सरकार से गए। हम स्मारकों का और महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हम बहन जी को साधुवाद धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से कि उन्होंने स्मारक बनाए, लेकिन उनको अपने समाज के लोगों को अगर समाज के हित टीवी में भाषण में नहीं, गांव में हकीकत में अगर करना होता तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये काम नहीं करना पड़ता, शौचालय नहीं देना पड़ता, हमें सौभाग्य योजना से उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं देना पड़ता। आज मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, कभी गरीब ने कल्पना किया होगा कि जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो हमारे घर बिजली का बल्ब लगेगा, लेकिन बहन जी पूरा कार्यकाल हो गया कभी बल्ब नहीं लगाए, वो लगा मोदी जी के सामने। गरीब महिला ने सोचा होगा कि मायावती मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें लकड़ी से खाना नहीं, हमें गैस का चूल्हा मिलेगा, लेकिन वो मोदी जी को देना पड़ा। कहाँ आप बात करते हैं? ये भाषण वाले नेता हैं। ये दलितों के, पिछड़ों के, समाजवादी पार्टी के नेताओं से आप बात करो, वो नौजवानों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन उनसे पूछो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान की क्या आपने तकदीर और तस्वीर बदली, उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था किया, उनके रोजी रोटी का प्रबंध आपने क्या किया? नहीं किया। ये कहते हैं कि भारत के भविष्य, नौजवानों, युवाओं की बात करते हैं। आपने कभी देखा 2017 के पहले जो प्राइमरी और जूनियर सरकारी स्कूल हैं, कभी सरकारी स्कूलों का सर्वे 2017 के पहले अगर आप किया होता तो कोई बिल्डिंग अगर खंडहर दिखती थी, मतलब ऐसी दिखती थी, उजड़ी टाइप बिल्डिंग कोई दिखती थी तो ऐसा लगता था कि ये प्राइमरी स्कूल होगा या जूनियर हाई स्कूल होगा। लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कलरफुल बिल्डिंग दिखती है, बिल्कुल चाक चौबंद, रंग रोगन, बाउंड्री वाल, सब जगह सब कुछ दिखेगा, तो लोग कहते हैं ये सरकारी प्राइमरी स्कूल होगा। ये अंतर आया है। एक आखिरी सवाल है कि मुख्तार अंसारी ने एक पत्र लिखा है जेल अथॉरिटी को और उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए जेल की उनको। मुख्तार अंसारी को कोई खतरा नहीं है, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। लोगों को खतरा मुख्तार अंसारी से है, इसके लिए महाराज जी ने उनकी चाक चौबंद व्यवस्था किया है। अब उनकी मिलाई मनमानी तरीके से नहीं हो रही, जेल उनके हिसाब से नहीं चल रही है। जैसी वो जेल चलाते थे, जेल में बैठ के जिस तरीके से अपना तंत्र पूरा चलाते थे वो नहीं चला पा रहे हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से रहना पड़ रहा है। अब पहली बार तो उनको जेल में जितने दिन से रहे, मैं तो जब मंत्री बना था तो लखनऊ में देखा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी के जेल मंत्री ही दोपहर का लंच करने जाते थे उनके साथ।
वो खत्म हो गया है। तो जिसकी आदत जैसी पड़ गई है उसमें केवल अंतर आ गया, इसलिए उनकी बौखलाहट है और कुछ नहीं, और पूर्णतः सुरक्षित है। और जेल में पूरे, उनकी जेल बांदा का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों का हम लोग समय समय में समीक्षा करते रहते हैं। उसकी करके जहाँ जैसी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।